सियासी गवर्नर तमिलसाई सुंदरराजन के शौहर सुंदरराजन ने कोरोना वैक्सीन लिया है। मुल्क भर में कोरोना वैक्सीन का प्रोग्राम है जारी। राशन हासिल करने के लिए आधार कार्ड से फोन नंबर को लिंक करवाने के लिए अवाम की बड़ी तादाद आधार मराकज पर देखी जा रही है। तेलंगाना हुकूमत ने इस माह से ओटीपी के जरिए राशन की फराहमी का किया है फैसला। मरकजी हुकूमत की जानिब से निजी कार्य की तजवीज़ के खिलाफ बिजली के मुलाजमीन और इंजीनियर्स ने मुल्क गिर सतह पर एक रोजा हड़ताल किया। इस हड़ताल का असर हैदराबाद में भी देखा गया। जेल भिजवाने पर रिहाई के बाद पुलिस से शिकायत करने वाली शादीशुदा खातून पर कुल्हाड़ी से हमला करके फरार शख्स को पुलिस ने किया गिरफ्तार। इसकी शिनाख्त अब्दुल्लापुर मेट के रहने वाले राहुल के तौर पर की गई है। हिंदुस्तानी खलाई जांच एजेंसी इसरो ने महकमे खला की तरफ से हैदराबाद के खलाई स्टार्टअप स्काई रूट एरोस्पेस के साथ मुआहदा किया है, जो छोटी खलाई गाड़ियों को तैयार करता है। किसान तहरीक के बायस एहतजाज का सामना करने वाली मोदी हुकूमत पर कांग्रेस के लीडर राहुल गांधी ने हमला करते हुए ट्वीट कर कहा, दुनिया के बेशतर तानाशाहों के नाम अंग्रेजी के लफ्ज एम से ही क्यों शुरू होते हैं। जनवरी को किसानों की ट्रैक्टर परेड के दौरान तशद्दुद, तोड़फोड़ और कौमी परचम की तौहीन के मामलात की अदालती तहकीकात के लिए अवामी मफादात की दरख्वास्त की समाअत करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फिलहाल मदाखलत नहीं कर सकती। हुकूमत से किसानों से लड़ाई का रास्ता छोड़कर बातचीत से मसले को हल करने और तीनों ज़रूरी कानूनों को वापस लेने का कांग्रेस के सीनियर कायद गुलाम नबी आजाद ने किया मुतालबा। जम्मू कश्मीर पुलिस की सीआईडी विंग ने भी मरकजी एजेंसियों की तरह कश्मीरियों को हरासा करना शुरू किया है। पीडीपी सदर और साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती का इल्जाम। ऐवान में मोबाइल फोन का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। राज्यसभा के चेयरमैन एम वेंकैया नायडू ने ऐवान मेंबरान को दिया इंतबाह। बीजेपी ने मुट्ठी भर बदउन्वान रहनुमाओं को खरीदा है, लेकिन पार्टी के शर्मसार कारकुनों को राग़िब नहीं किया। ममता बनर्जी की बीजेपी पर तनकीद। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह और बीजेपी के सरबराह जेपी नड्डा की बंगाल में रथ यात्रा की असेंबली इंतखाबी मुहिम को बंगाल हुकूमत ने ब्रेक लगाया है। कौमी दारुल-हुकूमत दिल्ली के मुतादिद मुकामात पर इंटरनेट खिदमात के मअतल के बारे में 140 वकला ने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस एस.ए. बोबड़े को एक खत लिखा। ट्रैक्टर रैली के दौरान हुए तशद्दुद के बाद लिया गया था फैसला। पंजाब पुलिस ने किसान रैली में हंगामा बर्पा करने के इल्जाम में पंजाबी अदाकार दीप सिद्धू पर 1 लाख रुपये का इनाम का ऐलान किया है। पुलिस ने सिद्धू और 3 दीगर अफराद के लिए इनाम का भी ऐलान किया है। कांग्रेस की रहनुमा और राज्यसभा मेंबर शशि थरूर और सहाफी राजदीप सरदेसाई ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया है। ट्रैक्टर रैली के तशद्दुद पर गुमराहकुन ट्वीट्स करने पर दोनों के खिलाफ एफआईआर हुई है दर्ज। पाकिस्तान में 4 टिकटॉक स्टार्स को गोली मारकर हलाक कर दिया गया। चारों एक ही कार में सवार थे। पुलिस के मुताबिक ये वाकया पौश कॉलोनी गार्डन इलाके में एक निजी अस्पताल के सामने पेश आया। नेपाल के वज़ीर आज़म के.पी. शर्मा ओली के पार्लियामेंट तहलील करने के फैसले के बाद नेपाल में सियासी बहरान कम होता दिखाई नहीं दे रहा है। मुल्क में बिगड़ते हालात के दरमियान आईनी काउंसिल का उन्होंने इजलास तलब किया है। पाकिस्तान आर्मी चीफ ख़मर जावेद बाजवा ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर ऐलान किया है कि पाकिस्तान एक अमन पसंद मुल्क है और वो भारत के साथ जंग नहीं चाहता। चीन में मौजूद आलमी इदारे सेहत की तहकीकाती टीम ने वुहान के रिसर्च सेंटर का दौरा किया है, जिसके बारे में क़यास आराइयां की जा रही थी कि कोरोना वायरस इस लेबोरेटरी से ही फैला है।
म्यांमार में फौज के तख्ता पलट के खिलाफ लोगों का गुस्सा अब सामने आने लगा है और लोग इसके खिलाफ एहतजाज करने के लिए सड़कों पर निकल आए हैं। अवाम की जानिब से हार्न और ढोल बजाकर एहतजाज करने के बाद अब डॉक्टर भी बगावत पर उतर आए हैं।